मंत्री धारीवाल ने किया करोड़ों का घोटाला, चहेतों को स्किल डेवलपमेंट के नाम आवंटन किए बंगले। डॉक्टर किरोड़ी। एनआरआई कॉलोनी में पुनर्निर्माण नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, काले धन का किया जा रहा है उपयोग, गैर एनआरआई बसे हुए हैं राज आंगन में। सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीना ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। डॉक्टर किरोड़ी ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर चहेतों को बंगले आवंटित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें पुनर्निर्माण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काले धन का उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना गुरुवार को अचानक एनआरआई कॉलोनी पहुंचे। डॉक्टर मीना ने तथ्यों के साथ आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने चहेतों को राज आंगन कॉलोनी में भ्रष्टाचार से आवंटन कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। राजधानी में खुलेआम भ्रष्टाचार से बंदरबांट जारी है। डॉक्टर मीना ने कहा कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास मंत्री धारीवाल पूरी तरह लिप्त हैं। डॉक्टर मीना ने कहा कि अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल को नगरीय विकास मंत्री जिस उद्देश्य के लिए बनाया, लगभग वो उद्देश्य पूरा हो गया है, जैसे जमीनों का गलत आवंटन कर मोटी रकम ऐंठना, अपने मतलब के लोगों को बेकीमती जमीन आवंटन करना, अपने विभागों जैसे जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड में जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है और आम आदमी व्यापारी का शोषण किया, उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हम आपके साथ साझा करते हैं। मंत्री धारीवाल पर डॉक्टर किरोड़ी लाल का बड़ा आरोप। हाउसिंग बोर्ड के खंड 3 की राज आंगन योजना प्रताप नगर सांगानेर माननीय मंत्री श्री शांति धारीवाल ने अपने खास व्यक्ति अश्विनी आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी कोटा को 2377.36 वर्ग मीटर जमीन दी, जिसकी कीमत 45 करोड़ है। उस जमीन को मात्र 6 करोड़ 18 लाख रुपए में अपने खास व्यक्ति को, जो कि कोटा का रहने वाला है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा करने हेतु आवंटन कर दी। जिस उद्देश्य से माननीय मंत्री ने यह बेशकीमती जमीन आवंटित की, वहां यह कार्य नहीं होता। वहां ना तो कौशल विकास का कार्य होता, ना ही कोई शिक्षा का आवंटी ने वहां विशाल बंगला बना लिया है, जहाँ देर रात तक शराब पार्टियां आए दिन चलती रहती है। पहले इस जमीन को अलग संस्था में रजिस्ट्रेशन कराकर आवंटन कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो पॉलिसी के नियमों में नहीं फिट हो रही थी, क्योंकि उसके लिए 2500 मीटर की भूमि होना जरूरी था। फिर इसको वापस बदलकर कौशल विकास में लगाकर आवंटन करा लिया। इस जमीन हेतु दिनांक 12 मार्च 2020 आवेदन की फाइल लगाई गई, जिसके आवंटन के लिए सभी अधिकारियों को एक ही जगह बुलाकर दिनांक 20 मार्च 2020 को एक साथ विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारियों ने नोट शीट पर 20 हस्ताक्षर किए, जो अवलोकनार्थ संलग्न है। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी जो नोट शीट पर एक साथ 20 हस्ताक्षर कराएंगे। 45 दिन बाद फिर एक दिन इनके खास अधिकारियों की मीटिंग होती है और बाकी के हस्ताक्षर 13 मई 2020 को एक ही साथ एक ही दिन में हो जाते हैं। इस जमीन के आवंटन में लेन देन की बात नहीं बनती है, तो 7 दिन बाद वो फाइल शांति धारीवाल के पास जाती है, तो उनके द्वारा नोट शीट पर लिख दिया जाता है कि नॉट अलाउ नोट शीट, अवलोकनार्थ संलग्न है। पैसों की लेन देन की मांग पूरी हो जाती है, तो और एक महीने बाद ही 12 जून 2020 में जमीन को धारीवाल द्वारा आवंटन कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? मतलब धारीवाल ने 45 दिन बाद रद्द आवंटन को इस जल्दबाजी से कर करोड़ों के घोटाले का संकेत है। जगह को हाउसिंग बोर्ड के बड़े अधिकारी के लिए ऐशो आराम करने के लिए बैठक बना लिया, जहां आए दिन पार्टियां चलती रहती हैं। उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के सभी नियमों को ताक में रखकर एनआरआई के एरिया में मुख्य सड़क की ओर बंगले के लिए अलग से गेट निकाला गया। गैर एनआरआई इसमें बस कर सरकार के पुनर्निर्माण नियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। पुनर्निर्माण की अगर जांच हो तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। आईएएस नीरज के पवन का सरकार की सह पर गेस्ट हाउस पर कब्जा। किरोड़ी मना ने आरोप लगाया कि सरकार के नौकरशाह नीरज के पवन, जो कि पूर्व में हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने तानाशाही से आज भी एनआरआई में गेस्ट हाउस पर कब्जा किया हुआ है, जिसका मेंटेनेंस से लेकर बिजली का बिल भी हाउसिंग बोर्ड भर रहा है। अशोक गहलोत से मांग है कि इस बड़े घोटाले की तुरंत जांच कर कार्रवाई करें। भ्रष्ट मंत्री धारीवाल को तुरंत पद से हटाकर कार्रवाई करें। जो आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी को दिया है, वैसे ये सोसाइटी कोटा की है, पता यहाँ का है, तो ये करीबन 7 करोड़ 30 लाख में दिया है। ये जमीन यहाँ 150-200 करोड़ की है। पहले उसमें इसको टर्न डाउन कर दिया मंत्री जी ने, सतीश देखना, ये लगा मंत्री जी ने कह दिया नोट अलाउड। एक ही दिन में 20 दस्तखत हुए कर्मचारी अधिकारी। फिर 15 दिन बाद मंत्री जी इसी को अलाउड कर देते हैं। ओके, तो ये क्या गड़बड़ है? पहले नॉट अलाउड, फिर अलाउड,
ये तो मंत्री के खिलाफ मुकदमा बनता है। मतलब 15 दिन में, आपका कहने का मतलब ये है कि 15 दिन में स्किल डेवलपमेंट की जो फाइल चली वो एक बार मंत्री ने पास कर दी और उसके बाद वापस एक बार टर्न डाउन कर दिया, मतलब पहले बिल्कुल उसमें खत्म कर दिया। हाँ, नॉट अलाउड, हाँ। अलाउ नहीं कर सकते, हाँ, स्वीकृत नहीं कर सकते। एक बार बंगला आप दिखाएं तो स्किल डेवलपमेंट का यहाँ कुछ चल रहा है क्या डॉक्टर? देख लो, कोई स्किल यहाँ पर नहीं, हाँ, और बाद में 15 दिन बाद 150-200 करोड़ की जमीन को 6-7 करोड़ में, यहाँ जिस बंगले पर खड़े हैं ये बंगला एकमात्र बंगला ऐसा है जिसको मुख्य रोड से दरवाजा खोल दिया गया, खोल नहीं सकते, नियमों में नहीं है, एल्टेशन नहीं कर सकते। 100 में से एक ही बंगला ऐसा है। यहाँ भी गेट है, वहाँ भी गेट है। ये समबड़ी को अश्विनी जी हैं, कोटा के रहने वाले हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, कि कॉन्ट्रैक्टर का सामान पड़ा है, जो MLA क्वार्टर बना रहे राजस्थान विधानसभा के पास में, उनका सामान है, कॉमर्शियल यूज में ये बंगला आ रहा है। ये बंगला, इससे सटा दूसरा बंगला, इससे सटा तीसरा बंगला, करीबन 2377 वर्ग मीटर ये जमीन इस सरकार ने करीबन आज समय 200 करोड़ की जमीन है, जो 6-7 करोड़ में दे दी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने पे। आप यहाँ देख सकते हैं कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर। पहले शुरू में सरकार ने फाइल चलाई, एक दिन में 20 अधिकारी कर्मचारियों को दस्तखत हुए नोटशीट पर, जो नोटशीट अपने पास यहाँ पर है, और उस नोटशीट में फिर सौदेबाजी नहीं हुई होगी, जो भी कुछ हुआ उसको मंत्री जी ने खुद ने टर्न डाउन कर दिया कि हम इसको दे नहीं सकते। फिर 15 दिन बाद फिर नोटशीट चलती है और मंत्री जी उसको अप्रूव कर देते हैं। दोनों नोटशीट मेरे पास है, 2020 में अलॉट हुई है। अब तक इसमें एक भी बच्चा स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, न कोई विकास कौशल का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो ठेकेदार जी के यहाँ जो बड़े बंगले वो यहाँ पर रहते हैं और आप सामान का ले सकते हो, इतना सामान कॉमर्शियल एक्टिविटीज की पड़ा है। ये जो राज आंगन योजना है